ओम शांति। सब नाश्ता वास्ता करके तैयार है। पेट भरा हुआ है या खाली है किसी का? सबने नाश्ता किया? जिसने नहीं किया हाथ खड़ा करे। सबने किया है, लेकिन बाबा तो कहते हैं कि पेट भरा होगा तो बुद्धि खाली रहेगी। अगर बुद्धि को भरना है तो पेट को थोड़ा खाली रखना पड़ता है। तो थोड़ा खाली रखा है या पूरा ही अच्छे से खा लिया है? क्या किया? थोड़ा खाली रखा है। हमारी दीदियां भी क्या सोचती है, कभी कभी भट्टी होती है, बाबू के बच्चे घर में आए हैं, खूब खिलाओ खूब खिलाओ, इनको तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाती हैं। उनकी श्रद्धा अपनी है, उनका प्यार अपना है, परंतु योग तब अच्छा लगता है जब हमारा पेट थोड़ा खाली है ना। हमें भी पहले खूब खिला दी थी, तो हमने अपनी शक्ति दीदी को बोला इतना खिलाएंगे तो फिर हम भट्टी कराएंगे कि सो जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमें जागृत रहना है। तो भोजन क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, इसका भी हमें ध्यान रहना चाहिए। जो इंसान अपने शरीर को ठीक से नहीं समझ पाता, उसके लिए भी योगी बनना थोड़ा कठिन हो जाता है। महात्मा बुद्ध जब उन्होंने घर बार का त्याग किया, जंगल में चले गए, सन्यासी बन गए। जैसे ही वो आगे गए, अंदर में तपस्या की बहुत इच्छा थी ना। नए नए सन्यासी बने थे, उन्हें कुछ हिंदू सन्यासी मिल गए, हिंदू तपस्वी मिल गए। उनके साथ रहकर उन्होंने कठोर साधनाएं की, लंबे लंबे उपवास किए, क्योंकि साधना के मार्ग में उपवास का भी अपना एक महत्व है, करना चाहिए। परंतु कितना करना चाहिए ये समझना भी बड़ी जरूरी है। तो उन्होंने लंबे लंबे उपवास किए, महीनों महीनों खाना नहीं खाते थे। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया, बीमारियां लग गई, और शरीर जब स्वस्थ नहीं रहता है तो भी योग करना कठिन हो जाता है ना। तब उनको समझ में आया साधना के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और तब उन्होंने एक संस्कृत में स्लोगन दिया, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। शरीर माध्यम खलु धर्म साध्यम, धर्म साधना, अर्थात धर्म की साधना के लिए शरीर एक माध्यम है, और माध्यम का सही होना भी जरूरी है। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये माइक एक माध्यम है। अगर ये माइक ठीक से काम न करे तो आप तक बात पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए एक योगी को अपने शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, परंतु ज्यादा भी नहीं रखना है। अगर ज्यादा भी हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो फिर बाबा की नजरों में वो देह भान में आ जाता है। उसकी गिनती फिर देह भान में आने लगती है ना। थोड़ा सा कहीं कट गया, थोड़ा सा कहीं चोट लग गई, एक बार छींक आ गई, सीधा पहुंच गए स्पेशलिस्ट के पास। तो बाबा कहते हैं संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कौन है? आज बृहस्पतिवार की मुरली और बृहस्पति पे ही थी ना। बृहस्पति, बाबा को बृहस्पति भी कहते हैं ना। बृहस्पति एक ऋषि भी थे,
और बाबा को भी बृहस्पति कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों में सबसे अच्छा ग्रह किसे मानते हैं? बृहस्पति को। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों पर अभी संगम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, तुम पर बृहस्पति की दशा है, अर्थात बृहस्पति का हाथ हम सबके सिर पर है। और जब तक बृहस्पति का हाथ हमारे सिर पर रहेगा तब तक हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बृहस्पति का हाथ हमारे सिर पर कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? उसका हाथ मेरे सिर पर कब तक रहेगा? जब तक हम उससे अपना संबंध जोड़कर रखेंगे, जब तक हम उसे अपना मानते रहेंगे, जब तक हमारा उससे प्यार होगा। प्यार खत्म, संबंध खत्म, उसकी छत्र छाया खत्म। इसलिए पहले के बड़े बुजुर्ग हमेशा ये सिखाते थे, अब वाले तो नहीं सिखाते क्योंकि मॉडर्न हो गए हैं ना, बुद्धि ज्यादा हो गई है। पहले के माँ पिता बच्चों को सिखाते थे खाना बाद में खाना, पहले नहा धोकर भगवान की आरती करो, भगवान की पूजा करो। हम लोग भी जब छोटे थे, जब तक पूजा नहीं कर लेते थे, अज्ञान काल में, ज्ञान में आने के बाद अलग बात हो गई, तब तक चाय भी नहीं मिलते थे। तो बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारा संबंध उससे बना रहे, अर्थात हमारा योग उससे लगा रहे। आज बाबा ने कहा कि योग से हमें मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? थोड़ा जोर से बोले, योग से क्या मिलता है? बाबा ने कहा योग से सुख मिलता है ना? आत्मा समझने से योग मिलता है, योग लगाने से सुख मिलता है। आज की मुरली में लाइन थी ना, तो नोट नहीं किया आप लोगों ने? कितनी पुरुषार्थ की एक सूक्ष्मता एक लाइन में। आत्मा समझने से योग लगता है और योग लगने से आत्मा को सुख मिलता है। हमें सुख क्यों चाहिए? मन में ये कभी प्रश्न उठा कि हम बाबा के पास क्यों आए? ज्ञान से पहले भी तो हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा था ना। बाबा से हमको क्यों चाहिए? यहाँ आकर हम क्या पाना चाहते हैं? क्या चाहिए बाबा से हमको? क्या चाहिए? सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबका अगर निचोड़ निकाला जाए तो एक शब्द में अगर कहें तो हमको भगवान से सुख चाहिए। चाहिए ना? इंसान जीवन भर अपनी लौकिकता में जो कुछ भी करता है उसके पीछे भी लक्ष्य क्या है? उसके पीछे क्या है लक्ष्य? वहां भी उसको सुख चाहिए। उसको धन क्यों चाहिए? क्योंकि धन से सुख मिलता है। धन से हम साधन खरीदते हैं, साधन से हमको सुख मिलता है। ये संसार विकारों के पीछे इतना भाग रहा है। क्यों विकारों के पीछे भाग रहा है? उसको विकारों से सुख मिलता है, भले वो क्षणिक है, थोड़े समय का है, उससे उसको सुख मिलता है। इंसान को अच्छा भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। किसी को डायबिटीज हो गया है, डॉक्टर कहता है जलेबी मत खाना, वो क्या कहता है? भले 4 दिन पहले मर जाएंगे पर खाएंगे जरूर, है ना? ऐसा कहीं कहीं पर लोग दूध जलेबी बहुत खाते हैं ना, दूध जलेबी
कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ भी जलेबी का कॉम्बिनेशन है, किसके साथ? पोहा के साथ। किसके साथ? दूध के साथ। अभी मुझे किसी ने सुनाया कुछ समय पहले, एक व्यक्ति दूध जलेबी खाते खाते दुकान पे ही मर गया। तो उसको इतना डायबिटीज था, दुकान वाला मना कर रहा है, भाई मत खाओ, तुम्हारे बच्चे आकर के रोज मुझे गाली देते हैं, क्यों मेरे पापा को देते हो। अब वो व्यक्ति उससे झगड़ा कर रहा है, तुम्हारा काम है बेचना, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ ना, मुझे दे दो। खाते खाते वही मर गया। ये घटना है। क्यों व्यक्ति उसके पीछे पड़ा हुआ है? अच्छे भोजन के पीछे, स्वादिष्ट भोजन के पीछे। उससे उसको सुख की प्राप्ति हो रही है। इंसान न तो धन के पीछे भाग रहा है, न भोजन के पीछे भाग रहा है, न विकारों के पीछे, केवल सुख के पीछे भाग रहा है। और ये भी जानता है कि जो भी दुनियावी सुख है, ये आत्मा को और ज्यादा निर्बल करते हैं, धीरे धीरे कमजोर करते हैं। सुख दोनों से मिलता है, लौकिकता में भी सुख है और ईश्वरीय मिलन में भी सुख है। एक आत्मा को रोज रोज कमजोर करता जा रहा है, दूसरा आत्मा को रोज रोज शक्तिशाली बना रहा है। अंतर बस इतना है, जितना अधिक आत्मा भौतिक सुखों का आनंद लेती है, आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। इसलिए योगियों के लिए वर्जित है, साधन नहीं रखना है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, अच्छी चीजें यूज नहीं करनी है, जमीन पर सोना है, नरम चीजें यूज नहीं करनी है, बहुत स्वादिष्ट पकवान नहीं खाना। ये सब ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए वर्जित है, क्योंकि ये जो सुख है लौकिकता के, भौतिकता के, वो आत्मा को निर्बल करते हैं। परंतु दूसरी तरफ योग का सुख, ईश्वरीय मिलन का सुख आत्मा को बल देता है। परंतु योग से सुख तब मिलता है जब योग की गहराई में जाते हैं। जब तक हम योग की गहराई में नहीं जाएंगे, योग से सुख नहीं मिलेगा। कभी कभी योग किया, ऊपर ऊपर पानी में तैरते रहे, सागर की गहराई में नहीं गए, हीरे मोती नहीं मिलेंगे। ये जो योग का, सुख का, शांति का ये जो खजाना है, वो भी योग के तले में रहता है। जब हम योग की गहराई में जाते हैं, तब जाकर के ये सुख मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा योग रोज रोज गहरा होता जाए। और योग गहरा हो, उसके लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। केवल सोच लेने से, केवल मुरली सुन लेने से, केवल अमृत बेला उठ जाने से हमारा योग गहरा नहीं होगा।
तो बाबा कहते हैं कि योग की गहराई में उतरने के लिए हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कुछ चीजों को समझनी होगी, मेहनत करनी होगी, तब जाकर के हम योगी बनेंगे। एक ऐसा योगी जिस योग से सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि यहाँ आने के बाद यदि योग से सुख नहीं मिला तो आत्मा फिर से भटक जाएगी, क्योंकि आत्मा को तो सुख चाहिए जरूर। आत्मा बिना सुख के नहीं रह सकती है। अगर यहाँ नहीं मिला फिर से वापस उसी दुनिया में जाने की कोशिश करेगी, फिर से वही विकारी जीवन, वही विकारी हाथ का खाना, वही विकारी लाइफ स्टाइल। बहुतों के साथ ऐसा होता है, ज्ञान में 2 साल चले, 4 साल चले, योग का सुख नहीं मिला, फिर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ सुख नहीं मिल रहा था। चलो वहां तो मिला, भले थोड़ा ही मिला, क्षणिक ही मिला, मिला तो सही। इसलिए ये जीवन रास आए, उसके लिए जरूरी है कि हम योग के गहराई को, योग की सूक्ष्मता को समझे, उसकी बारीकियों को समझे और समझ करके फिर पुरुषार्थ करें। सिर्फ बैठ जाना इसको योग नहीं कहते हैं। चंद्रमणि दादी जी बहुत अच्छी बात कहती थी, योग एक अभ्यास है और अभ्यास को जितना किया जाता है उतना ज्यादा वो सरल होता है ना। करत करत अभ्यास की जड़मत हो सुजान। जो निर्जीव चीज है वो भी सजीव होने लगती है अभ्यास से। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हम अभ्यास करते हैं हम उसमें दक्ष होते जाते हैं, परफेक्ट होते जाते हैं, हमारी कुशलता बढ़ती जाती है। इसलिए दादी चंद्रमणि जी कहती थी हमको बैठने आना चाहिए, हमको बैठना चाहिए। जितना अधिक बैठने की आदत होगी हमारा योग उतना ही ज्यादा सरल होगा। जो बैठ नहीं सकता वो योगी भी नहीं बन सकता। हम अपने आप से पूछें, सारे दिन में हम कितना बैठते हैं? कितना बैठते हैं? बाबा ने कहा बच्चे कम से कम 8 घंटा योग करो। और बाबा ने इसका सीधा सा कैलकुलेशन, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन हमको निकाल करके दिया। 8 घंटा गृहस्थी संभालो, 8 घंटा विश्राम करो और 8 घंटा मुझे याद करो। हम क्या 4 घंटे भी बैठ पाते हैं? जब हम लोग ज्ञान में आए आज से 30-35 साल पहले, हमारे बड़े हमको सिखाते थे दिन में 10 बार बैठो, दिन में 5 बार बैठो, जब समय मिले बैठो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बैठो।
बैठने से योग की निरंतरता बढ़ती है। हम लोग को सिखाते थे सुबह अमृत वेला बैठो, फिर जैसे मुरली सुन के आते हो थोड़ा समय बैठ के बाबा को याद करो, फिर नाश्ता करो, फिर दोपहर में जब रेस्ट करके उठते ही पहले बाबा को आधा पौना घंटा याद करो, फिर उसके बाद सेवा में जाओ, फिर शाम के समय बैठो, फिर सोने से पहले बैठो। कम से कम दिन में 5-6 बारी ऐसा बनाओ। और हम लोग बनाते थे, बहुत अच्छा लगता था, योग का बड़ा सुख मिलता था। हमारे जीवन का लक्ष्य है कर्मयोगी बनना। चलते फिरते हमारा योग लगा रहे, परमात्मा से बुद्धि जुड़ी रहे। लेकिन दादी कहती थी कि कर्मयोगी बनने से पहले बैठना बहुत जरूरी है। कम से कम 4 घंटे तो बैठो। सुबह अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक अपनी दिनचर्या ऐसी बनाए। हर एक के पास इतना समय होता है, हम बहाने देते हैं हमारे पास समय नहीं है, कैसे इतना बैठ सकते हैं। पर चिंतन करने के लिए कोई बिठा दे, 8 घंटे भी पर चिंतन के लिए बैठ जाएंगे। मोबाइल देखने के लिए कोई दे दे हाथ में, कितना टाइम जरा कैलकुलेट करना, हम सारे दिन में कितनी देर मोबाइल देखते हैं। वैज्ञानिकों ने जो सर्वे किया है उस सर्वे के अनुसार हर इंसान सारे दिन में कम से कम 4.5 घंटा मोबाइल पर खर्च करता है। हर इंसान एवरेज 4.5 घंटा मोबाइल पर खर्च करता है। और अभी जो नया रिसर्च आया है वो ये कहता है कि हर इंसान एट एन एवरेज 6 घंटा खर्च करता है। कितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर वही समय बचा करके हम योग कर लें तो हमारी सद्गति हो जाएगी, जीवन का सुख बढ़ जाएगा, हमारा एक एक अंग शीतल होता चला जाएगा। परंतु हम माया के जाल में, मोबाइल के जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि बैठना भूल गए हैं। रात को सोने जाते हैं बिस्तर पर, सोचते हैं चलो आधा घंटा यूट्यूब देख लेते हैं फिर सो जाएंगे। वो आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब हो जाता है हमको पता भी पड़ता है, पता भी पड़ता है। और आज के युवा पीढ़ी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रात को 1-1 बजे तक वो मोबाइल देखते रहते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, बीमारियों को घर बैठे बिठाए बीमारियों को निमंत्रण देते हैं, आओ और मुझे बीमार करो। जब कभी हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना इधर उधर, तो जब सुबह हमारी आंख खुलती है तब वो सोने की तैयारी करते हैं लोग। अब हम लोग को तो आदत है, ट्रेन में तो कोई काम नहीं है तो खा पी के 9 बजे ही सो जाते हैं। यहाँ तो चलो लेट हो जाता है, तो ट्रेन में तो कुछ काम नहीं है, खाया पिया 9 बजे सो गए। पर यूथ पीढ़ी को मैं खास ध्यान देकर ये देखता हूँ कि जब सुबह 2:30-3 बजे आंख खुलती है तब तक वो मोबाइल देख रहे हैं। और वो चारों तरफ, 1-2 नहीं, मैक्सिमम लोग देख रहे हैं। और जैसे हम लोग उठते हैं वो भी सोते हैं और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सोते रहते हैं। ये मोबाइल हमारे जीवन को डैमेज कर रहा है, हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। कभी मौका मिला तो सिर्फ मोबाइल पर ही एक क्लास आपको कराएंगे कि ये मोबाइल हमको कितना बर्बाद कर रहा है। और वो भी वैज्ञानिक ढंग से, केवल कहने की बात नहीं, रिसर्च के आधार पर ये मोबाइल हमें कितना अंदर से ब्रेक डाउन कर रहा है। तो बाबा कहते हैं एक योगी बनना है तो इसका अभ्यास करो, बैठने का अभ्यास। अधिक से अधिक हमको बैठना है। एक बार ये समय नहीं मिलता, छोटे छोटे टुकड़ों में हमको बैठना है। ये योगी बनने का पहला शर्त। और बाबा कहते हैं दूसरी शर्त ये है
कि अपने को देह के भान से मुक्त करो। आज की मुरली में था ना, आत्मा समझेंगे तो योग लगेगा, योग लगेगा तो सुख मिलेगा। सुख चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, परंतु उसके लिए योग लगाना पड़ेगा। योग लगेगा तब मिलेगा, परंतु योग कब लगेगा? जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। हमने अपने आप को क्या मान लिया है? हमने अपने आप को क्या मान लिया है? अपने आप को शरीर मान लिया है। शरीर को ही देखते हैं, शरीर से ही कार्य व्यवहार करते हैं, सारा दिन शरीर के लिए ही सोचते हैं। अच्छा पहनाना, अच्छा खिलाना, अच्छा सुलाना, आत्मा के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। सारा दिन दैहिक माहौल में रहते हैं, शाम को आकर योग में बैठते हैं और सोचते हैं 1 सेकंड में मेरी बुद्धि बाबा से कनेक्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है? दिन भर देहधारियों के साथ रहा, देहधारियों का चिंतन किया, देहधारियों के लिए चिंतन किया, कर्म सारा देह के लिए कर रहे हैं, बुद्धि में देह भरा हुआ है। आके बैठते हैं, सोचते हैं मन क्यों भटक रहा है, योग लग क्यों नहीं रहा है, मन स्थिर क्यों नहीं हो रहा है। कैसे मन स्थिर होगा? नहीं होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अगर योगी बनना है, योग का सुख लेना है, ये जो आवरण चढ़ गया है ना देह का, उसको धीरे धीरे उतारना शुरू करो। और इस आवरण को उतारने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस केवल अपने को यहाँ देखना है। मैं आत्मा हूँ, यहाँ बिकुली के बीच बैठी हूँ, यहाँ से बैठकर अपने देह का संचालन कर रही हूँ। मैं आत्मा यहाँ बैठकर इन कानों से सुन रही हूँ। जो भी ध्वनि अंदर जा रही है वो मैं यहाँ से महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा यहाँ बैठकर इन आंखों से देख रही हूँ। जो दृश्य अंदर जा रहा है वो यहां से मैं देख रही हूँ, ये आंखें नहीं देख रही है। मरने के बाद ये आंखें देखेंगी, मरने के बाद कान सुनेगा, तो सुन कौन रहा है? आत्मा नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं सुन रही हूँ, यहाँ बैठकर मैं देख रही हूँ, यहाँ बैठकर मैं इन हाथों से कर्म कर रही हूँ, यहाँ बैठकर यहाँ देखना है, महसूस करना है। मेरे कानों से ध्वनि जा रही है, देखना और हल्के हल्के चिंतन करना। बाबा की भाषा में इसको कहते हैं आत्मदर्शन और आत्मचिंतन। इससे ये जो देह का आवरण है ना, देह भान का जो एक जकड़न है ना, वो धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो जाएगा। योग लगेगा, योग की तरफ मन हमारा खिंचाव होगा, मन अट्रैक्ट होगा, और वही है असली योग। जब योग करने का मन करे, योग जबरदस्ती का सौदा नहीं है। मन कर नहीं रहा है फिर भी करना है, बिठा दे जबरदस्ती, फिर सोएंगे, नींद आएगी, मन इधर अंदर जाएगा। योग का आनंद तो तब आता है जब योग हमें खींचे अपनी ओर। कब थोड़ा समय मिले और मैं योग में बैठूं, और वो तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा अपने को यहाँ देखने का और महसूस करने का अभ्यास करेंगे। ये हमारे योगी जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। इसलिए बाबा रोज की मुरलियों में अलग अलग विधि से हमें एक ही बात समझाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम कौन हो। रोज की मुरली में आता है ना, हमारे मुरलियों में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सप्लेन्ड टॉपिक इन मुरलीज,
सबसे ज्यादा बार रिपीट किया जाने वाला अगर कोई विषय है तो वो है आत्मा का। जितना बाबा आत्मा की बात करता है मुरलियों में, उतना किसी विषय पर बाबा चर्चा नहीं करता, क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक ये पहला पाठ पक्का नहीं होगा, योग की शुरुआत ही नहीं होगी। योग आत्मा के लिए है, योग आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं। योगी आत्मा को बनना है, इसलिए आत्मा बनना पड़ेगा। परमात्मा के साथ आत्मा योग लगाती है, शरीर नहीं। तो जब तक शरीर का भान जाएगा नहीं, हमारा योग लगेगा नहीं। इसलिए बाबा इतना बार बार समझाते हैं। कभी कहते हैं तुम अपने को मणि समझो, पहला अभ्यास बैठने का, योग लगे न लगे, मन करे न करे, मुझे बैठना है। सुबह उठ के भी, सोने से पहले भी और दिन में भी 2-3 बार, भले 10 मिनट के लिए बैठो, 15 मिनट के लिए, पर बैठना है। और दूसरा, देही अभिमानी करने का अधिक से अधिक अभ्यास। बाबा तीसरी बात और एक कहते हैं, अगर योग का सुख लेना है, परमात्मा के साथ अगर संबंधों का सुख लेना है, तो उसको संबंध से याद करो। उसके साथ कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर जोड़ो, संबंध जोड़ो, क्योंकि जहां संबंध है वहीं प्यार है, और जहां पर प्यार है वहीं पर याद है। जहां संबंध है वहां पर प्यार है, और जहां पर प्यार है वहीं पर याद नेचुरल है, सहज है। तो वहां पर याद नेचुरल है। एक माँ को ये कहने की जरूरत नहीं है कि अपने बेटे को याद करो। उसको अपने बेटे को याद करने के लिए आलती पालती मार के बैठने की भी जरूरत नहीं है। चलते फिरते भी वो उसको याद करती रहती है। बल्कि उसको ये कहा जाए कि तुम अपने बेटे को याद मत करो, तो उसमें दिक्कत आएगी ना, वहां बोलना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि संबंध है। बाबा के साथ हमारा संबंध नहीं है, इसलिए बाबा की याद नेचुरल रूप से हमको आती नहीं है। क्योंकि भक्ति वाली आदत पड़ी है ना, हमने भक्ति में उसको भगवान माना था, अभी भी उसको भगवान ही मान रहे हैं। बाबा रोज मुरलियों में कहता है कि माता पिता के रूप में याद करो, बंधु सखा के रूप में याद करो, साजन के रूप में याद करो। सुनते तो हैं परंतु जोड़ते नहीं हैं। याद तो हमने भगवान को भक्ति में भी खूब किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि वहां पर उसको अपना संबंधी बना के याद नहीं किया। इसलिए परमात्मा से जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिला। पर जिसने भी संबंध जोड़ के उसको याद किया, उसको मिला, उसको बहुत कुछ मिला। मीरा ने संबंध जोड़ा था ना भगवान के साथ, उसको मिला ना बहुत कुछ। कृष्ण ने, अर्जुन ने भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा था, उसने उसे अपना मित्र बना दिया था, उसको मिला ना। उसको भी पूरे युद्ध में भगवान का साथ मिला। कहा जाए तो अर्जुन की तरफ से कृष्ण ने पूरी लड़ाई लड़ी, अर्जुन कहाँ लड़ा? लड़ा था वो था, कृष्ण ही लड़ा था। तो हमने संबंध के साथ भक्ति में याद नहीं किया, इसलिए न तो कनेक्शन जुटा, न उससे प्राप्ति हुई। वही गलती हम यहाँ भी कर रहे हैं। केवल मुख से बोलते हैं कि वो मेरा माता पिता है, बंधु सखा है, फील नहीं करते हैं, बुद्धि में बिठाते नहीं हैं कि सचमुच वो मेरा पिता है। और जब हम उसे भगवान समझते हैं तो हम क्या हो गए? जब वो भगवान, तो हम क्या हो गए? भगत हो गए ना। भगवान तो हम हो गए भगत। एक दूर का रिश्ता लगता है ना, कहाँ भगवान इतना ऊंचा और हम कहाँ भगत।
इतने नीचे, तो जहां पर इतना डिफरेंस है वहां पर कनेक्शन जुटेगा नहीं? जुटेगा ना। भगत और भगवान के बीच का रिश्ता या तो मांगने का होता है, भिखारी का होता है, या फिर डर का होता है। या तो वो उससे मांगेगा डर के मारे, या तो उससे वो डरेगा। स्वार्थ का रिश्ता या डर का रिश्ता। हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दो, मेरी बीमारियां ठीक कर दो, घर ठीक कर दो। या फिर उसकी बुद्धि में डर रहता है कि अगर भगवान को नहीं याद किया तो भगवान सब तहस नहस कर देगा। अब ज्ञान में तो हमको वो भी डर नहीं है, क्योंकि ज्ञान में हमको ये समझ मिल गई कि भगवान तो कभी किसी का बुरा करता ही नहीं है, वो तो सदा कल्याणकारी है। और निश्चिंत निर्भय हो गए, नहीं याद करते, कर लो क्या करोगे। हो गया ना ऐसा बुद्धि में। तो भगवान जब हम भगत समझते हैं तो डरते हैं या फिर उससे मांगते हैं। और मांगने वाले को कितना मिलता है? एक भिखारी आपके पास आता है, उसको आप कितना दे देंगे? अपनी पूरी जायदाद उठा के दे देंगे? एक भिखारी को पूरी जायदाद दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर बेटे को देना हो तो सब दे देंगे ना, पूरी जायदाद दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं भगत नहीं बनो, बच्चे बनो। उसे अपना माँ पिता बनाओ, बंधु सखा बनाओ, उससे संबंध जोड़ो। इस संसार में बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग आपके सामने से आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। हम सबको याद थोड़ी करते हैं, सबकी याद आती है क्या? हम याद किसको करते हैं? जिनसे हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है। और जो रिश्ता जितना गहरा होता है वहां पर याद उतनी नेचुरल और इजी होती है। माँ और बेटे का मैंने उदाहरण दिया, माँ और बेटे का रिश्ता सबसे गहरा होता है ना। तो वहां पर दोनों का जो रिश्ता है, गहरा होने से दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है, जो याद है, वो भी बहुत इजी और नेचुरल होता है ना। बच्चा यहाँ खेल रहा हो, छोटा सा एक पटाखा भी फूटता है ना, वो किधर भागेगा? सीधा सीधा 10 औरतें बैठी होंगी, किसी के पास नहीं जाएगा, भागेगा किधर? माँ के पास। किसी ने अगर उसको छेड़ दिया, परेशान कर दिया, रोना शुरू किया, फिर वो किधर भागेगा? माँ के पास। और माँ की भी वही हालत होती है। अगर छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा है, माँ खाना बना रही है, कोई देखने वाला नहीं है, माँ तो खाना बना रही है, आधा खाना ध्यान पर है और आधा दिमाग कहाँ है? आधा दिमाग कहाँ है? बच्चा कहीं गिर ना जाए, बच्चा कहीं घर से बाहर ना निकल के चला जाए। ध्यान रखती है कि उसको भूख ना लग जाए, भूख लगेगा रोएगा तो मुझे जाके उसको दूध पिलाना पड़ेगा। आधा दिमाग खाने पर, बनाने पर, और आधा दिमाग बच्चे पर। बाबा भी तो यही कहता है ना, आधा कर्म पर लगाओ और आधी बुद्धि से मुझे याद करो। परंतु ये स्थिति लाने के लिए हमें संबंधों में रस भरना पड़ेगा, उसको गहरा करना पड़ेगा और उसके लिए रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उससे कोई ना कोई एक संबंध जरूर जोड़ना है। कई लोग कहते हैं बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना है। सही बात है, देना है, परंतु सारे संबंध एक साथ तो नहीं जोड़े जा सकते हैं। आप सारे संबंध किसी एक व्यक्ति से एक साथ तो नहीं जोड़ सकते ना। इसलिए कोई भी एक संबंध आप चुन लो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो बहुत अट्रैक्ट करता हो, वो रिश्ता हम बाबा के साथ जोड़ेंगे। किसी को पिता बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो पिता बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा उसको पिता के रूप में याद करता हूँ। हो सकता है किसी माता बहन को साजन के रूप में बहुत अच्छा लगता हो, उसे अपना साजन बना दे। किसी को मित्र का रिश्ता बहुत अच्छा लग सकता है,
वो उसे अपना मित्र बना ले। जो रिश्ता आपको अच्छा लगता हो वो रिश्ता उससे जोड़ ले और फिर उसको याद करें। हम पाएंगे कि धीरे धीरे हमारा योग नेचुरल होता जा रहा है, योग में सहजता आती जा रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है, कईयों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आपने बोला तो कि रिश्ता जोड़ो और रिश्ते में गहराई हो, क्योंकि जितना गहरा रिश्ता उतना अधिक प्यार, उतना अधिक यार। तो हम रिश्ते को इतना गहरा कैसे बनाएं? रिश्ता तो चलो जोड़ लिया, पर अब उस रिश्ते में जो बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, जो गहराई लानी है, वो कैसे लाए? कैसे लाए? कौन बताएगा? अगर किसी रिश्ते को बहुत गहरा करना हो, आपने किसी को अपना मित्र बना लिया, उस रिश्ते को गहरा करना है ताकि वो कभी अलग ना हो पाए, कभी सेपरेट ना हो पाए। दो लड़के लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, उनको अपने रिश्तों में प्रेम करना है, एक ऐसा गहरा रिश्ता क्रिएट करना जो कभी अलग ना हो सके। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जी? ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा। कैसे प्रेम करेंगे आप? कैसे प्रेम करेंगे? टीचर्स में क्या करना पड़ेगा? जी, बार बार बात करिए, बार बार देखिए। बाबा कहते हैं अगर रिश्तों में प्रेम भरना है तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं। रिश्तों को निभाने से रिश्ते गहरे होते हैं। आज परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि हम रिश्तों को निभा नहीं रहे हैं। है ना ये बात सच्चा? आज हम रिश्तों को निभा नहीं रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे के साथ रिश्ता निभाती है, इसके कारण से वो रिश्ता आज भी बरकरार है, परंतु बाकी रिश्ते खिलौनों की तरह हो गए हैं, गुड़ियों की तरह हो गए हैं। जैसे चच्चा दोनों को अलग कर दिया, दोनों को साथ कर दिया। रिश्ते नहीं निभाने से रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, रिश्तों में गैप आने लगता है और हम रिश्ते निभा क्यों नहीं रहे हैं? आज हम रिश्तों को निभा क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? क्योंकि रिश्तों को निभाने में इंसान को सहन बहुत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, झुकना पड़ता है। रिश्तों को निभाना इतना सहज नहीं है। एक माँ जब अपने बच्चे के साथ रिश्ता निभाती है, रात रात भर जगती है, उसके लिए अपने भोजन का त्याग कर देती है, अपने सुखों का त्याग कर देती है, अपनी नींद का त्याग कर देती है, खुद न खाकर उसको खिलाती है, खुद गीले तरफ सोएगी, उसको सूखे की तरफ सुलाती है, खुद अच्छा नहीं पहनती, बच्चों को अच्छा पहनाती है, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देती है। त्याग करने से, झुकने से, सुनने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। आज इंसान का अहंकार बहुत बढ़ गया है, उसकी समझ बहुत कम हो गई है, इसके कारण से हम रिश्तों को निभा नहीं पा रहे हैं। हम दूसरों को एक दूसरे ऊंचा दिखाना चाहते हैं। पति सोचता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, पत्नी मेरी बात सुने, और पत्नी क्या सोचती है? मैं भी कोई कम पढ़ी लिखी थोड़ी, मैं भी कमाती हूँ, मैं क्यों सुनूं? ये भी मेरी बात सुने। रिश्तों में दरार आ रही है, कोई किसी के लिए झुकने को तैयार नहीं है।
तो बाबा कहते हैं रिश्ते तब निभते हैं जब हम उसको निभाते हैं, और निभाने के लिए सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। भगवान से अगर रिश्ता निभाना है तो हमको भी सुनना पड़ेगा बाबा के लिए, सहन करना पड़ेगा बाबा के लिए, रात रात जगना पड़ेगा बाबा के लिए। देखें क्या बाबा के लिए हम किसी की बात सुनने को तैयार हैं? क्या बाबा के लिए हम रात को जगने को तैयार हैं? क्या बाबा की सेवा के लिए हम अपने भोजन का, अपने आराम का त्याग कर सकते हैं? क्या बिना प्रशंसा पाए, बिना महिमा के हम बाबा की सेवा दिल से कर सकते हैं? कर सकते हैं। महिमा तो मिलती ही है, लेकिन मेरी कामना न हो सब कुछ बाबा के लिए। हम मधुबन में जाते हैं, कई बार अच्छा रूम नहीं मिलता है, हमको शिकायत रहती है, हम भूल जाते हैं कि हम किसके घर में आए हैं। यहाँ मैं ही नहीं हूँ, और भी हजारों लोग हैं। सेवा में आते हैं, कई बार सेवा अधिक होने के कारण समय पर भोजन नहीं मिलता, समय पर नींद नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता। क्या मन में ख्याल चलता है? क्या हम बीच में ही सेवा छोड़ के चले जाते हैं कि पहले आराम करेंगे, सेवा हो या ना हो? बाबा कहते हैं भगवान से भी यदि प्रेम करना है, रिश्ता जोड़ना है, उस रिश्ते में गहराई लानी है, तो उसके लिए भी सहन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तव में संबंधों की मधुरता कैसे दिखाई जाती है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिलता है। भगवान के घर को अपना समझते हैं। भगवान ने जिनको निमित्त बनाया है, क्या उनको हम अपना समझते हैं? जिनको भगवान ने अपनी सीट दी हुई है, क्या हम उनका आदर करते हैं? आज दीपावली है, घर में मिठाइयां बन रही हैं, नए नए कपड़े खरीद के आ रहे हैं सभी के लिए, हम बच्चों के लिए पटाखे खरीद के ला रहे हैं। क्या मन में ये ख्याल आता है कि बाबा के घर में भी तो पटाखे जलने चाहिए ना? हम बाबा के घर के लिए भी थोड़ा पटाखे ले लें। हमारे बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, क्या ये दिवाली हमारी बहनों के लिए नहीं है? उनके लिए भी थोड़े नए कपड़े ले लें। संबंध निभाने पड़ते हैं। हम केवल अपने लिए सोचेंगे तो फिर भगवान हमारे लिए नहीं सोचेगा। भगवान हमारे लिए तब सोचता है जब हम उसके लिए सोचते हैं। क्या हमें याद रहता है कि बहनों ने ये जीवन किसके लिए दिया है? आज अगर ये यहाँ न होती तो हमारा जीवन कैसा होता? कई बार अहंकार बस कह तो देते हैं, कोई और होता है, कोई तो होता है। अपने घर में खुश थी ना ये, माँ बाप की छत्र छाया में थी, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, अच्छा जीवन था, जीवन को त्याग कर दिया। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। क्यों इतना सहन करते हैं ये लोग? क्यों करते हैं? हमारे लिए, बाबा के लिए। मुझे बाबा का कार्य करना है, मुझे अपने भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति करनी है। क्या इनके लिए भी मन में वैसा ही प्रेम रहता है जैसे अपने बच्चों के लिए रहता है, जैसे अपने भाई बंधुओं के लिए रहता है? होली का त्योहार आता है, कई त्योहार आते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्या हमें ये ख्याल रहता है कि हम परिवार को लेकर सेंटर पर चले? हम अपने घर के साथ साथ सेंटर पर भी बहनों के साथ होली खेलेंगे, दीपावली का उत्सव मनाएंगे, रक्षाबंधन का उत्सव पहले बाबा के घर में मनाएंगे। एक आदर का भाव, वास्तव में ये आदर हम बहनों को नहीं दे रहे हैं। हम किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? बाबा को दे रहे हैं। और जो बाबा को देगा उसको बाबा से कुछ मिलेगा भी तो।
कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और भगवान यानी पिता, और पिता की विशेषता क्या है? अगर बच्चा उसको इतना देता है तो पिता उसको भर भर के देता है ना। कई बार लोग देने से पहले गिनते हैं, दे कि ना दे, इतना दे कि उतना दे, पूछते हैं आजू बाजू तुमने कितना दिया? सेंटर बन रहा है, आपने कितना दिया? मैं इतना दूं। फिर वो कहेगा नहीं नहीं इतना नहीं दो, बहुत आता है उनके पास। गिनते हैं। मुझे एक घटना बहुत याद रहती है। मैं एक बार एक सेंटर पर गया था, नया सेंटर बन रहा था, तो बहन जी हमको दिखाने के लिए लेकर के गई। अब जाहिर सी बात है, मधुबन से कोई गया है जा रहा है तो 2 4 10 लोग तो और भी साथ में हो ही लेते हैं। तो और 10 12 भाई बहनें भी हमारे साथ साथ नए मकान पे चल पड़े। अब नया कंस्ट्रक्शन साइट है, बैठने की कोई व्यवस्था होती नहीं है। तो बहन जी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ, टूटी फूटी प्लास्टिक की चेयर बनाया। वहाँ जो भाई थे, वहाँ के मुख्य भाई, कहने को मुख्य भाई, उनके घर में 2 2 गाड़ियां, हेवी मशीनरी की दुकान, बहुत अच्छा पैसा, बच्चे इंजीनियर, 2 2 बच्चे इंजीनियर, लड़की इंजीनियर, धन की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा दीदी ऐसा है, यहाँ भैया आए हैं, बैठने को कोई सुविधा नहीं है, मेरा घर पास में है, मैं फटाफट एक चारपाई मंगवाता हूँ। या रहेगी, रहने देना, तो कोई आएगा तो बैठेगा। फटाफट गाड़ी भेजा, ड्राइवर गया, चारपाई लेकर के आया, बिछाया, उस चारपाई पर 4 लोग बैठे, चारपाई टूट के नीचे। अब वास्तव में वो चारपाई कौन सी थी? जो उनके काम की नहीं थी, जो उन्होंने निकाल के कबाड़ में डाल दिया था, उनको कबाड़ी को बेचना था, क्योंकि उसके बदले उन्होंने नई चारपाई ले ली थी। लोहे की वो चारपाई होती है ना, तो नई ले ली थी, पुरानी हो गई थी, अब उनके काम की नहीं थी। तो उन्होंने सोचा जो मेरे काम का नहीं है वो किसको दे दे? बाबा को दे दे। अब जरा दूसरी तरफ से सोचिए, अब अगर भगवान को उसे कुछ देना हो तो भगवान क्या करेगा? वो भी तो सोचेगा ना, क्योंकि भगवान तो बराबर का सौदा करता है ना। भगवान सोचेगा कि इसको देना है, मेरे पास सबसे बेकार चीज कौन सी पड़ी है, वही उठाकर इसको दूं। तो हम बोलते तो हैं ये मेरा घर है, अपना परिवार है, परंतु क्या दिखाते हैं? वही तरफ, दूसरी तरफ वही मेरे को एक हैदराबाद के भाई की कहानी याद आती है। वो भी भाई अपने सेंटर का मुख्य था, बिजनेसमैन, एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन। वो भाई ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके 3 करोड़ का नया मकान बनाया। और मकान बनाने के बाद जब उसका गृह प्रवेश था तो कुछ दिन पहले मकान मालिक ने सेंटर को बोला, दीदी सेंटर खाली करो, किराए का सेंटर था, खाली करो, क्योंकि मेरे को अब इसकी जरूरत है। अब नया सेंटर मिलना इतना सहज तो नहीं होता है ना, किसी के लिए घर तो नहीं लेना है, वहाँ बहनों की सेफ्टी भी चाहिए, मेडिटेशन का रूम भी चाहिए, क्लासरूम भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए ना, गेस्ट रूम चाहिए, इतना सहज नहीं होता है। तो गृह प्रवेश से कुछ दिन पहले मकान मालिक ने बोला इसको खाली करो। उस भाई के मन में एक ख्याल चला कि मैं भी कैसा मूर्ख आदमी हूँ, बाबा का घर किराए पर और मैं अपने आलीशान मकान में रहूंगा। तो भाई ने कुछ नहीं बोला, बहनों को गृह प्रवेश के लिए बहनों को लेकर के गया। जैसे गृह प्रवेश होता है उसने घर का गृह प्रवेश कराया और उसी समय सारा पेपर और घर की चाबी बहनों के हाथ में रख दिया और बोला कि बहन जी आज से ये घर बाबा का घर है, ये मेरा है, मैं मकान में रहूं नए मकान में और बाबा किराए पर, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा मन गवाही नहीं देता। और उस भाई ने ये भी कहा कि शायद जिंदगी में मैं अब ये दोबारा मकान ऐसा अपने लिए बना भी ना पाऊं, क्योंकि मैं अब इतना नहीं कमा पाऊंगा कि मैं अपने लिए दूसरा घर बना पाऊं। ये मेरी सारी जमा पूंजी थी। और सचमुच आज भी वो भाई किराए के मकान में रहता है।
अंतर है ना दोनों में। उस भाई के 2 बच्चे हैं, दोनों भगवान में समर्पित है, खुशहाल जीवन है, पैसा नहीं है, जीवन में तो खुशी है, आनंद है, योग लगा हुआ है, 2 बच्चे, दोनों बाबा पे परिवार, कितना सुंदर जीवन है ना। अब जरा सोचिए कि भगवान यहाँ बैठा हो और भगवान को सबके उसके कर्मों का फल बांटना हो, पुरस्कार देना हो। दोनों सामने से आए, एक जिसने पुरानी चारपाई दी और एक जिसने मकान दिया। अब जिसने पुरानी चारपाई दी, भगवान को उसको कुछ देना हो तो क्या देगा? चलो भगवान है, देता ही है, पुराने के बदले भी देता है। लोग तो मंदिरों में खोटा सिक्का भी चढ़ा देते हैं तो भी तो देता ही है ना, क्योंकि बाप है, बाप का दिल बहुत कोमल होता है, देगा। वो भी मुट्ठी भर एक रतन उठाएगा, उस बच्चे को दे देगा। अब दूसरा बच्चा आता है जो खुद किराए पर रहता है और अपना मकान बापा को दे दिया। अब उसको देना हो तो भगवान की बुद्धि में क्या चलेगा? सोचेगा इसको दूं क्या, सब उठा करके उसको दे देगा। रतन का थाल, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, मन नहीं भरेगा, पूरा थाल उठा के दे देगा। बच्चा तो ये भी रख, दूसरा इधर से भी दे देगा, फिर सोचेगा कुछ और है क्या, ये भी दे दो इसको सारा का सारा। तो ये बड़ा सीधा सा हिसाब है कि जिस भावना से हम भगवान के घर को देखते हैं, भगवान के परिवार को देखते हैं, उसकी सेवाओं को देखते हैं, वो भी हमें वैसा ही रिटर्न करता है। ये तो स्थूल रिटर्न की बात, लेकिन सूक्ष्म में जो मन को सुकून देता है, मन को जो शांति देता है, जो हमारा योग का वरदान देता है। मैं तो कहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कभी योगी नहीं बन सकता। अगर हम दादियों को छोड़ देंगे या दादियों के भी न छोड़ें तो कोई भी व्यक्ति केवल अपने बलबूते योगी नहीं बन सकता जब तक कि भगवान का वरदान हमको न मिल जाए। बिना उसका वरदान मिले योगी बनना संभव नहीं है। और उसका वरदान तो तभी मिलता है जब वो हमारे प्रेम के बंधन में बंध जाए। और प्रेम के बंधन में बांधने का एक ही तरीका है कि हम उसके यज्ञ से अटूट प्रेम करें, संबंधों को निभाएं, केवल मुख से ना बोले। हम केवल ये डंका ना पीटे कि हम भगवान को बहुत प्यार करते हैं, भगवान डंका पीटे कि मैं इस बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ। हमारे शास्त्रों में 2 पात्र बहुत अच्छे हुए, एक नारद जी, एक हनुमान जी, और दोनों ही बड़े अव्वल भगत हुए हैं भगवान के, पर दोनों में थोड़ा सा भेद रहा है। नारद जी डंका अपने मुख से पीटते थे कि मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, और हनुमान जी के लिए खुद भगवान डंका पीटता था कि मैं इससे प्रेम बहुत करता हूँ। कहीं पर भी आपने हनुमान जी को ये बढ़ चढ़ के बोलते हुए नहीं सुना होगा कि मैं तो श्री राम से बहुत प्रेम करता हूँ। नारद जी घड़ी घड़ी ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा याद करता हूँ। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कहते। हनुमान जी के लिए खुद राम जी कहते हैं कि मेरा अगर कोई सबसे अच्छा शिष्य कोई है, सेवक है, तो कौन है? हनुमान जी। हमें राधा जी बनने की जरूरत नहीं है, हमें हनुमान बनना है। भगवान कहे, ये ईश्वरी परिवार कहे, ये बहनें हमें रिकमेंड करें कि ये बाबा का अनन्य बच्चा है, इसको बाबा से प्रेम बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं संबंधों को जोड़ना ये बहुत सहज है, परंतु संबंधों को निभाना ये बहुत मुश्किल है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि अपने घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं है, अपने घर की सब्जी ले जाकर के सेंटर पर दे दिया। बहनों को सब्जी मिलना चाहिए, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं अचार के साथ,
ऐसे भी परिवार को हमने मधुबन में आने से पहले सेंटरों पर देखा है। हम सूखी रोटी खा लेंगे, बिना सब्जी के खाएंगे, परंतु ये बहनें जिन्होंने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, इनको क्या कमी थी। कई बहनें तो करोड़पति घरों से भी हैं, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं, पढ़ी लिखी हैं, और आज आकर के यहाँ हमारी सेवा कर रही है। तो कईयों के मन में ऐसा आदर भी होता है, और कई ऐसे भी होते हैं जो बहनों का आदर नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा जूठा बर्तन बहनें समर्पित उठा रही है, और हमको अच्छा लगता है। हमने भोजन किया, नाश्ता किया, और हमारे मन में कभी ये नहीं आता कि उनका बर्तन उठा करके हम धो दें, परंतु हम गृहस्थ में रहते हमारा जूठा बर्तन समर्पित बहन उठा रही है। कई बार बोल तो नहीं सकते ना किसी को ऐसे समय पर। मुझे अंदर में बड़ा खराब सा लगता है कि ये व्यक्ति बैठे बैठे अपने सिर पर पाप का बोझ चढ़ा रहा है। एक समर्पित बहन जिसका कितना आदर करना चाहिए, उसे अपना जूठा बर्तन उठवाना, ये भी अज्ञानता है। तो बाबा कहते हैं अगर योगी बनना है तो इस यज्ञ को अपना समझो, इससे प्रेम करो। प्रोग्राम पूरा हो गया, चले गए, हॉल में कोई नहीं है, आप आते हैं, देखते हैं, दो पंखे चल रहे हैं, अब दो विचार मन में आते हैं, छोड़ो ना, चलने दो, मेरा क्या जाता है, बिल तो बहने भरेंगे, बिल तो आश्रम भरेगा। और एक दूसरा विचार आता है, नहीं नहीं, ये पंखा चल रहा है, स्विच बंद कर देना चाहिए, बाबा के घर की बिजली वेस्ट हो रही है, बाबा के घर में कुछ बुरा हो रहा है, क्या यहाँ दिल में थोड़ा सा दर्द होता है? नहीं होना चाहिए। हमारे वश में है या नहीं है उसको रोकना, वो अलग बात है। बहनें निमित्त है, वो जाने, वो निर्णय ले, लेकिन यहाँ एक दर्द होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा के घर में, बाबा के घर की सेफ्टी पहले है। तो बाबा कहते हैं ये प्यार भगवान को धीरे धीरे अपने बंधन में बांधता जाता है, अपने बंधन में बांधता जाता है। योग हमारा नेचुरल होता जाता है, योग याद में कन्वर्ट होता है। योग यानी एक्सरसाइज, याद यानी बिना मेहनत के। इसलिए बाबा कहते हैं योग मत बोलो, क्या बोलो उसको? याद बोलो। योग याद में कन्वर्ट होने लगता है, योग से फिर सुख मिलने लगता है, और वो सुख एक ऐसा सुख होता है जिसमें पूरे संसार को भूल जाने की ताकत होती है। सारे संसार को एक किनारे कर देने की उसमें ताकत होती है। हम अभी भी संसार को भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ वो सुख नहीं मिल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं 3 बातें। एक अभ्यास, बैठो योग में, लगे या ना लगे। दूसरा, बाबा को कभी भी संबंध से याद, एक संबंध आज से पक्का कर ले। जो संबंध आपको बहुत अच्छा लगे, उसको बेटा बनाना है, बेटा बना लो, उसको बेटी बनाना है, बेटी बना लो, दोस्त बनाना है, दोस्त बना लो, पिता बनाना है, पिता बना लो। जो रिश्ता पसंद आए, साजन बनाना है, सजनी बना लो, साजन बना लो, सजनी मत बनाना, क्योंकि बाबा कभी सजनी नहीं बनता। सजनी वो उसका फीमेल वर्जन कहीं है नहीं इस तरह पर, इसलिए भाई कभी सोचेंगे उसको सजनी बना लो, मेरी सजनी की बहुत याद आ रही है, तो सजनी मत बनाना, वो सजनी नहीं बनता। एक बार मीरा वृंदावन गई, मीरा जी वृंदावन गई, तो वहाँ एक बड़े संत थे, बड़ा नाम था उनका। तो मीरा जी के, मीराबाई के मन में इच्छा हुई कि मैं इनके दर्शन करूं, इनसे मिलूं। उन्होंने पर्ची लिखकर भेजा, जाकर बताओ मीराबाई आई हैं और आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो संत ने उधर से पर्ची लिखकर भेजा कि कहना कि मैं कभी कोई स्त्री से नहीं मिलता, मैं किसी नारी से नहीं मिलता।
मीरा जी ने इधर से एक और पत्र लिखकर भेजा, मैंने तो सुना है कि भगवान केवल संसार में एक ही नर है भगवान, बाकी सब उसकी नारियां हैं, तुम दूसरे नर कहां से आ गए? मैंने सुना है संसार में एक ही नर है, वो है भगवान, तुम दूसरे नर कहां से आ गए? बाकी तो उसकी नारियां हैं। वो दौड़े दौड़े बाहर आए और मीरा जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा, बोला मेरा घर टूट गया और उनके से मिले, ये कहानी है। तो भगवान को कभी सजनी नहीं बनाना होता है, उसको साजन बनाना होता है। तो दूसरी पॉइंट कि उससे रिश्ता जोड़कर याद करें, और तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस रिश्ते को निभाए जरूर, गिनती ना करें, उसका आदर करें और उसकी व्यवस्था का आदर करें, उसके परिवार उसकी रचना का आदर करें। ये सीट किसकी सीट है? ये संदली, पहले तो संदली होती थी ना, अब सोफा आ गया, पर है तो संदली का स्थान। ये स्थान भगवान ने किसको दिया था? जब भगवान इस धरती पर आए तो इसी संदली पर बैठ के मुरली चलाया था ना। वो संदली मधुबन में है, पर संदली है ना गद्दी, भगवान ने उस पर बैठकर मुरली चलाई ब्रह्मा के तन द्वारा। तो ये गद्दी शिव बाबा की गद्दी है। ये विश्व के रचयिता ब्रह्मा बाबा क्रिएटर की गद्दी है। इस गद्दी पर जिसको भी भगवान ने बैठने का अधिकार दिया, वो हमारे आदर का पात्र है। हम उसे कभी भी छोटी निगाह से न देखें। कई बार हमको लगता है ये बहन अभी अभी तो समर्पित हुई है, इसकी उम्र तो बहुत छोटी है, ये तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। ये अहंकार इंसान को तोड़ता है, भगवान से दूर करता है। भगवान की सिलेक्शन पर डाउट करना ये हमारे लिए नुकसानकारी है। छोटा होते भी तो भगवान ने उसी को चुना ना, अनपढ़ होते भी भगवान ने उसी को चुना, तो वो हमारे लिए आदरणीय है। कभी भी अपने पद का अभिमान, अपनी पढ़ाई का अभिमान, अपने धन का अभिमान हमको ईश्वरीय परिवार में कम से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार हमको डैमेज करता है, तोड़ता है, भगवान से दूर करता है। ठीक है, तो सुख पाने का तरीका समझ में आया? सुख पाने का तरीका समझ में आया? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? अभ्यास। और दूसरा तरीका क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना, क्योंकि जहाँ संबंध है वही पर प्यार नेचुरल है, मन खींचता है, बार बार मन अट्रैक्ट होता है। और तीसरा उसको निभाना है, देने से पहले गिनना नहीं है, जो मन में आए देना है, जो मन में आए तुरंत करना है, किसी से पूछ के नहीं करना है। अपना भाग्य दूसरे के हवाले नहीं करना है, वो आपका भाग्य नहीं बनाएगा, भाग्य बाबा को बनाना है। ठीक है, अब हम अपने आप को आत्मा समझ करके योग करेंगे 5 मिनट के लिए। सब रिलैक्स होके बैठ जाएं, सीधा होके बैठे, कमर सीधी। योग करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है, कमर हमारी सीधी हो और जो कुर्सी पर बैठी हो उनकी पीठ कुर्सी से लगे नहीं, उनकी पीठ कुर्सी को टच ना करे। और दूसरा, आंखें खुली हुई हो। ये बहुत जरूरी है कि आंखें खोल कर योग करें, वरना योग फिर भी सरल नहीं हो पाएगा। तो चले, सीधा होकर बैठे और ध्यान घुटने के बीच
देखिए अपने आप को, मैं एक चमकता हुआ सितारा, के बीच एक चेतन सितारा, यही मैं हूँ। यही मेरा अपना असली स्वरूप